एक अनाथ बालक, एक प्राचीन शिव मंदिर और सावन के दूसरे सोमवार को घटी एक ऐसी घटना जिसने पूरे गांव की किस्मत ही बदल दी। पर क्या आपने कभी सुना है जब कोई भक्त सिर्फ जल नहीं अपना सब कुछ चढ़ा दे तो खुद भोलेनाथ प्रकट हो जाते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कथा जो सिर्फ कथा नहीं, एक चमत्कार है। पर चेतावनी है, यह कहानी आपके भीतर कुछ बदल देगी। एक गांव में शिव मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा एक बालक रो रहा था। नाम था देव। माता पिता का साया सिर से उठ चुका था। बस एक ही सहारा बचा था, भोलेनाथ। हर सोमवार को वो मंदिर आता, चुपचाप जल चढ़ाता और घंटी बजाता। लेकिन इस सावन का दूसरा सोमवार कुछ अलग था। देव की आंखों में उम्मीद नहीं, अब उत्तर चाहिए था। वो पहली बार बोल पड़ा, बाबा, क्या आप मुझे देख भी रहे हैं? और तब मंदिर के अंदर से एक हल्की सी आवाज आई, जैसे किसी ने पुकारा हो, देव। देव डर गया, चारों तरफ देखा, कोई नहीं। फिर आवाज दोबारा आई, डरो मत पुत्र, मैं तुम्हारे भीतर ही हूं। भोलेनाथ की यह वाणी मंदिर के शिवलिंग से नहीं, देव के अंतर्मन से निकली थी। बाबा बोले, मैं तेरे साथ एक यात्रा पर चलूंगा, तुझे खुद को साबित करना होगा। देव ने आंखें मूंद ली और हाथ जोड़कर कहा, मैं तैयार हूं। बाबा ने कहा, तेरे जीवन में अब 3 संकेत आएंगे, एक स्त्री, एक वृक्ष और एक भूखा साधु। इन्हें पहचानना और इनसे जो ज्ञान मिले वो तेरे अगले मार्ग को तय करेगा। सावन के दूसरे सोमवार की सुबह देव को एक अंधी वृद्धा मिली। वो कह रही थी, जिसने कभी देखा नहीं वही सच्ची दृष्टि वाला होता है। देव को कुछ समझ नहीं आया। फिर एक पीपल का पेड़ मिला जिसकी छाया में एक घायल पक्षी कराह रहा था। देव ने अपने फटे कपड़े से उसका इलाज किया। अंत में मिला एक भूखा साधु, बिल्कुल शांत पर आंखों में तेज। देव ने अपना आखिरी बचा हुआ प्रसाद साधु को दे दिया। साधु ने हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया, सावन के सोमवार की जो पूजा दूसरों की सेवा से करे उसके द्वार शिव खुद खोलते हैं। बाबा भोलेनाथ की वाणी फिर आई, अब तेरी 3 परीक्षा शुरू होगी, त्याग, क्षमा और मोह का त्याग। तू सफल हुआ तो मैं तुझे कैलाश बुलाऊंगा। पहली परीक्षा थी त्याग। देव को भूख लगी थी। गांव में मेला लगा था, पर एक भूखी बच्ची ने उससे रोटी मांगी। देव ने बिना सोचे उसे अपनी पूरी थाली दे दी। एक पल को उसे लगा उसने सब खो दिया, पर मन को अपूर्व शांति मिली। रात को सपना आया। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, जो देता है वो मेरा होता है। दूसरी परीक्षा, क्षमा। गांव के रईस लड़के ने देव का मजाक उड़ाया, कहां का भक्त है तू? ना घर, ना कपड़ा, ना पूजा का सामान। देव की मुट्ठी भींच गई, पर तभी शिवलिंग की झलक आंखों में आई। देव ने हाथ जोड़कर कहा, शिव का भक्त बदला नहीं लेता, वो तो सबका भला करता है। उसी रात शिव ने कहा, तू जीत गया, क्योंकि जिसने क्षमा कर दिया उसने शिव का स्वरूप पा लिया। तीसरी परीक्षा, मोह। गांव में एक साधु आया जो कहता था, जो सोना चराए वो शिव को सीधे देख पाएगा। लोग लालच में पड़ गए। देव के पास मां की आखिरी निशानी थी, एक चांदी की चूड़ी। वो देने चला ही था कि भीतर से आवाज आई, क्या तुझे मुझसे मिलने के लिए कुछ देना पड़ेगा? देव ने आंखें बंद की और चूड़ी वापस रख दी। साधु मुस्कुराया और एकदम हवा में विलीन हो गया। अब बाबा ने देव को बुलाया, तू सफल हुआ, अब तुझे कैलाश बुलाना है, पर पहले तुझे मृत्यु को समझना होगा। देव को एक गुफा में जाने का निर्देश मिला, जहां लिखा था, जो यहां प्रवेश करे वो मृत्यु से पार पाए। देव निडर होकर गुफा में चला गया। गुफा अंधकारमयी थी, भीतर सिर्फ शून्यता थी। देव ने वहीं ध्यान लगाया। न समय था, न शरीर का भान। उसका मन मंत्रों में लीन हो गया। ओम नमः शिवाय। दिन, महीने, साल सब बीतते गए। शरीर निर्बल होता गया, पर आत्मा प्रबल होती गई। एक दिन
गुफा के भीतर एक विकराल आकृति आई। काल। उसने कहा, तेरा समय समाप्त हो गया है। देव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जो शिव को पा चुका हो उसके लिए मृत्यु क्या है? काल बोला, तू मुक्त है, तेरा मार्ग अब कैलाश को जाता है। देव को स्वप्न में त्रिनेत्र, डमरू और गंगा सहित प्रकट हुए। महादेव, बाबा बोले, तू मेरा सच्चा भक्त है। तूने सेवा, त्याग और समर्पण में मुझे पाया है। भोलेनाथ ने उसे वरदान दिया, तू अमर नहीं पर अमर कथा का पात्र होगा। सावन के प्रत्येक दूसरे सोमवार को लोग तुझे याद करेंगे। कई सालों बाद देव गांव लौटा, पर अब वो पहले जैसा नहीं था। चेहरे पर तेज था, आंखों में करुणा और वाणी में मंत्रों की शक्ति। उसने मंदिर में साधना आरंभ की और गांव वालों को सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाने लगा। गांव में बदलाव आने लगा। अब लोग दिखावे की पूजा नहीं करते थे, बल्कि सेवा में विश्वास करते थे। देव कहता, शिव जल नहीं भाव चाहते हैं। सच्चा जल वही है जो किसी की प्यास बुझाए। मंदिर की पुरानी घंटी अब हर दूसरे सोमवार को अपने आप बजने लगी। लोग कहते, देव की आत्मा अब भी बाबा के चरणों में है। जो कोई सच्चे मन से बाबा से प्रार्थना करता, उसकी मनोकामना पूर्ण होती। देव ने शिव से अंतिम वचन मांगे, मेरे गांव में भक्ति कभी कम ना हो। बाबा बोले, जहां मेरा नाम लिया जाए वहां तू होगा। देव शिवलिंग के पास बैठते बैठते समाधि में लीन हो गया। आज भी जब सावन का दूसरा सोमवार आता है, मंदिर की घंटी अपने आप बजती है और लोगों के हृदय में एक आवाज गूंजती है, देव जो भोले का सच्चा भक्त बना। इसलिए साथियों, शिव से कुछ मांगने से पहले खुद को उनके योग्य बनाइए, क्योंकि जब शिव मिलते हैं तो सब कुछ मिल जाता है। अगर आपको ये कथा भावस्पर्शी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही और भी आध्यात्मिक कथाओं के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। बेल आइकन दबाइए ताकि अगली कथा आपसे छूट ना जाए। हर सोमवार को नई कथा, नई सीख, केवल आपके अपने चैनल पर। हर हर महादेव।